पुण्यात्माओं, ये साधना है जो हम गलत किया करते थे। अब इतना थूक बिलोक है, इतने प्रमाण देकर आपके उस पुराने रंग को, जो गलत रंग पेंट हो चुका है, वो गलत साधना का, लोक वेद का, ये जो सारा ज्ञान सुनाया जाता है, ये रेग मार लगाया जा रहा है। और ये रेग मार आपके इस पुराने ज्ञान में उतार देगा और नया ज्ञान इसके ऊपर अब पेंट हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेंट होगा, कभी नहीं उतरेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब कहा, करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, अब इन पुराणों को हम पता नहीं क्या समझा करते, अब इनमें देखो क्या क्या साधनाएं बता रखी है जो आत्म कल्याण की नहीं है। तो पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य है आपका जो भगवान ने ये अमृत ज्ञान का खजाना खोल दिया आपके लिए, और आपके वो आंखें बन गई इसको पहचानने की। आपको समय भी दिया परमात्मा ने, ये लेक्चर अटेंड करने का, ये सत्संग सुनने का आपको समय दिया, ये भी मेर कबीर परमात्मा की है। नहीं काल तो एक मिनट की फुर्सत नहीं लागने देता, और ना जाने कब यहां से कड़च कर देगा। अब तो किसी को एक समय का, एक मिनट की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हानि हो जाएगी, घर में नुकसान बन जाएगा, और यो शरीर ही ना जाने किन कारणों से नष्ट हो जाएगा, और फिर वो काम भी रह गया, वो मकान भी रह गया, दुकान भी रहेगी, और आप गधा बनकर वहीं घूम रहा है। तो ये समय आपको निकालना पड़ेगा। इस जन्म में निकाल लो, चाहे किसी फिर को भी जन्म मिला मनुष्य का, तब निकाल लो, और बात बनेगी आपकी ये भक्ति करने से ही। सतलोक जाने से आपका पीछा छूटेगा। वहां पर हमारा ये सब ऐसा ही मनुष्य जीवन है, सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों है, लेकिन वह मृत्यु नहीं है। वहां रोग कष्ट कोई नहीं है, और वहां कोई गर्मी नहीं है, बहुत सुंदर स्थल है। वहां पर प्रत्येक चीज भरी रहती है, हर तरह की सुविधाएं हैं। वहां बहुत प्रकार के अमृत आहार हैं। यहाँ पर जो गाने बजाने होते हैं, ये तो उसके पासंग भी नहीं है। अर्थात वहां जो आनंद है, जो सुख है, ये किसी ब्रह्मांड में नहीं है। तो उस सुख को हम त्याग कर यहाँ नकली गाजे बाजे बना, बैंड बाजे बना, उसे अपने मन को रिझाना चाहते हैं, आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद ये आत्मा, ये मन उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं है इन गाने और बजानों में जो हम वहां सुना करते थे, जो सतलोक में सुना करते थे। वो वहां की प्रत्येक वस्तु न्यारी है। वहां बहुत बड़ा विस्तार लिखा परमात्मा ने कि नूर तेज नूर के वहां बाजे बाजे, और नूर तेज की पद्मनी नाचे, यानी सब सुविधा, सब सुख, वो सथाई सुख और सारा आनंद सतलोक के अंदर है। वहां जाकर हम यहाँ चाहते हैं जैसे सिनेमे बना लिए, 3 घंटे बैठ कर टीटी पाक जावा, 20-30 रुपये खराब करा हुआ, और 3 घंटे मतलब हो और बार अंते फिर वह रिक्शा तैयार चला भाई, आते ही फिर वह मजदूरी। बताइए के सुख हुआ 3 घंटे बकवास देखे, और वो भी बनावटी नकली। तो हम वहां सतलोक में सदा सुखी रहेंगे। वहां कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, मजबूरी में करना पड़ता है। और सुख सारे चाहे हर सुविधा प्राप्त हो जाए, रिमोट बना लिए, लेटे लेटे टीवी चला लें, लेटे लेटे है जो ना सीडी प्लेयर चला लें, ऐसी व्यवस्थाएं बना ली। तो यहाँ तो फिर भी काम करना ही पड़ेगा। वो सारा मजदूरी करके वो जो सुविधा प्राप्त करिए, उसके लिए तो कितना धूप में जाना पड़ेगा, कोई कार्य क्षेत्र जहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। और सतलोक में ये सुविधा आपकी मन से ही हो जाती है। मन इच्छा वहां सब कुछ मिल जाता है। आप एक बार आत्मा से पुकारिए, मुझे वो चीज चाहिए, आपके सामने विद्यमान होगी, और आपकी पूंजी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वहां परमात्मा का खुला भंडारा चल रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं, शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई,
दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोही। मन तो सुख के सागर बसरे, बहुर न ऐसा जसरे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, वजम के पड़े जंजीरम। कहते यहाँ क्या सुख है, क्या व्यवस्था है, ये सब अस्थायी सिस्टम है। सारी सोने की लंका होती थी, रावण जैसे योद्धा थे, एक पलक में ऐसा नाश हुआ और कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो ये अस्थायी वस्तुएं हैं जो या तुम सुख भी चाहते हो बनाना, ये आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए मन तू सुख के सागर बसरे, बहुर नहीं ऐसा जसरे। फिर ये समय नहीं मिलेगा। अरस कुरस पर ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो। गरीब दास ये वक्त जाता रोवोगे इस पैरे नो। इस समय को याद कर रोया करोगे, मनुष्य जीवन आपके हाथ से छूट गया, भक्ति ठीक बनी नहीं, फिर बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सत्साई कर जोरूं विनती करूं, दरों चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारे। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बना, बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को,
आवण हो कि न हो, वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलन थे, रावण सरीखे कौन गणे, ऐसे गए अनंत। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वो हमारे सब आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। उस परमेश्वर को हम काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं की याद बहुत सताती है। हमने ऐसी भयंकर गलती की थी, लेकिन फिर भी ये पिता है, परम पिता है, फिर भी हमारे पीछे पीछे घूम रहा है कि किसी प्रकार तुम मुझे पहचान लो, अपने सतलोक में चलो जहां से तुम आए हो, वहां तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, वहां तुम्हारी सारी संपत्ति रखी है, तुम इस काल के साथ यहां इस गंदे लोक में आ गए। लेकिन हम अपने पिता को नहीं पहचान पाते, क्योंकि काल भगवान ने हमारे साथ पग पग पर धोखा किया हुआ है, हमारे को इस झूठे लालच में फंसा रखा है। ये तेरी संपत्ति है या तेरी संतान है, ये तेरे माता है, ये तेरी पिता है। अपने 3 पुत्रों को एक एक विभाग का प्रभु बना रखा है, स्वामी बना रखा है, मालिक बना रखा है। ब्रह्मा जी में को रजोगुण बना दिया, इस काल भगवान ने इनके साथ भी धोखा कर रहा है। ये ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया, और उस रजोगुण ब्रह्मा के शरीर से निकल रही वो वासना हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं और यहाँ संपत्ति आधी जोड़ने की, अच्छे ठाठ बाट करने की एक नियत बना रखी है। हम इसी काम लगे रहते हैं। अपने दूसरे पुत्र विष्णु जी को सतोगुण युक्त बना रखा है, जिसके शरीर से निकल रही वो निर्गुण जो शक्ति है, वो गुप्त रूप से हम सभी प्राणियों को प्रभावित किए हुए है, जिसके कारण हम यहाँ पर एक दूसरे में भाई बहन का नाता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता में मोह, बान भाई का आपस में प्रेम, संपत्ति के अंदर हमारा मोह, अपनापन, ये इतना जबरदस्त लगा दिया, हमारे बस की बात नहीं है। हम यहाँ इस झूठे लालच में लगे रहते हैं। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, ना पुत्र साथ जाता है, ना पत्नी साथ जाती है, पत्नी मर जाती है तो ना पति साथ जाता है, और 1 सेकंड पहले वो ना जाने क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था, क्या आशा लगा रखी थी, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और 1 सेकंड के बाद ना जाने कहां और किस जूनी में जाकर के कष्ट उठाएगा। अब तीसरा जो इसका पुत्र है काल का, शंकर भगवान, शिव भगवान जो है, उसको तमोगुण युक्त कर दिया,
जिस कारण से हम प्रभावित होते हैं। जरा सी बात पर कितना प्रिय मित्र हो, पिता हो, माँ हो, बाण हो, भाई हो, पत्नी पति हो, बेटा बेटी हो, जब झगड़ा कर बैठते हैं और नौबत यहां तक भी आ जाती है कि हम एक दूसरे को मार डालते हैं, तो ये संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान को दे रखी है काल भगवान ने। इस प्रकार हम इन तीनों भगवानों के माध्यम से ये अपना यहाँ का राजपाट व्यवस्थित किए हुए हैं। और पूर्ण परमात्मा के विषय में ये किसी को परिचित नहीं होने देता। अपने नकली संत भेज के दंत कथा, लोक वेद, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध साधना पूरे मानव समाज में प्रवेश करा देता है। इसको ये डर रहता है, चिंता बनी रहती है कि कहीं इसको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए प्राणी को और ये तेरे जाल से निकल जाए, तो फिर 1 लाख जीव कहां से खाएगा। इसलिए ये विलियन का रोल करता है, ये एक खलनायक का रोल करता है। ये हमें भगवान दिखाई देता है, यहाँ सब वस्तु नजर आती हैं, सेब संतरे के बाग, केले, काजू किशमिश, अखरोट, बादाम, अंगूर की बेल और बड़ा सुंदर जो है पानी, जल और फिर आहार जैसे गेहूं, चना, बाजरा, जवार, फिर ना पता कितने प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे को दे रखी हैं और किस प्रकार दिन रात हो रहे हैं, कैसी सुंदर हवा चल रही है। हम ये सोचते हैं ये भगवान बहुत दयालु है, देख परमात्मा ने कितनी सुविधा हमें दे रखी है। लेकिन ये सुविधा तो ऐसी है जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उसमें स्वार्थ निहित होता है और उन बकरों के लिए सब सुविधा देता है। उन सुविधाओं को प्राप्त करके वो भोले बकरे ये समझ बैठते हैं ये हमारा मालिक है, ये देख कितनी हमारी सेवा करता है, कितनी देखभाल करता है। और वो काल किस उद्देश्य, वो कसाई किस उद्देश्य से उनको रखे हुए है, किस उद्देश्य से पाल रहा है, वो बकरे नहीं समझ सकते, वो बकरी नहीं समझ सकती। ठीक इसी प्रकार इस काल ने हमारे को अपने स्वार्थवशियां पर रोक रखा है और जब चाहता है किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, किसी के पूरा परिवार मरो। जैसे कसाई जब आता है उस बकरों के बाड़े में, बकरों के समूह में, तो वो भोली आत्माएं उससे अपना मालिक समझकर प्यार करती हैं, उसको अगले पैर उठाकर उसको चाटती हैं, हाथ चाटते हैं, उसका लाड करते हैं कि ये हमारा मालिक है, हमें बहुत सुविधा देता है। और वो कसाई ऐसे बाजू पकड़कर देखता है तो वो उसको प्यार से चाटते हैं। वो सोचते हैं कि ये तुम्हें प्यार कर रहा है और वो देख रहा होता है यो कै किलो का हो गया, यो कितने का बिकेगा बकरा, वो देख इसलिए रहा होता है। इसी प्रकार जब उसको कहीं से आदेश आ जाता है कि 20 बकरे लाओ, उसमें ना देखता है किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसका भाई है, किसकी बहन है। वो तो लेकर लाठी और जितने 20 गिन कर आंख ले जाता है और काट डालता है। ठीक इसी प्रकार ये काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसने हमारे साथ ऐसा किया हुआ है। अब ये कितनी सुविधा हमें नजर आती है और जब ये अपने लिए हमें यहां से निकालेगा, किसी का एक्सीडेंट में 4 परिवार, एक परिवार के 4 सदस्य मर गए, एक परिवार के 4 सदस्य मर जाए, उसमें रह के जावे। अब यहां पीछे नैना देवी में गए थे, वहां 150 आदमी मर गए।
अब ये काल ऐसे अपना कार्य कर रहा है, गलत साधना करवाता है, और फिर उसमें भी ये ब्रह्म माटी। अब उसको ये कुछ लेना देना नहीं, किसी का बाप मरो चाहे बेटा मरो चाहे पूरा परिवार मर जाए, उसने तो 1 लाख प्राणी डेली खाने हैं, मनुष्य शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने हैं। उसके लिए हमें यहां पर रोका हुआ है, इस जाल को बताने के लिए, इस काल के जाल को समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और वास्तविक रूप उसका काल है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, और ये कहां से प्रकाशित है, अनुवादक कौन है, मुनीलाल गुप्त, और कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रथम अंश, ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 और पृष्ठ नंबर 4 नीचे देखिए, इसमें क्या कहा है कि वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से इसके साक्षी हैं। पुरुष और कारण महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज परब्रह्म, ये काल को परब्रह्म कहते हैं, महाविष्णु को अज्ञानतावश कहते हैं। हे द्विज अर्थात ये ब्राह्मण, परब्रह्म का प्रथम रूप तो काल है, पुरुष है, और अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल इसका परम रूप है। अब देखिए, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने भगवान कैसा दिखे हो, परमात्मा जैसा दिखता है। अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल इसका उसका परम रूप है। यहां देखिए, हे विपर विष्णु के परम रूप से प्रधान और पुरुष के ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। देखो हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के सामान्य रूप में सामान्य अवस्था में स्थित हो जाने पर पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब ये उलझ पुलझ हो गए हैं पुराणों के वक्ता, इनको यही नहीं मालूम ये परब्रह्म कौन है और विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है, और ये काल, ये कभी इसको विष्णु बोल रहे हैं, कभी इसको ये काल कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इसका प्रथम रूप तो दिखा ही भगवान कैसा। पुरुष का अर्थ भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे।
जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि जो 16 नंबर श्लोक में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों, इन दोनों का शरीर नाशवान है, इनके प्राणियों का शरीर भी इनके लोक में नाशवान है और जीवात्मा विनाशी है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है वो तो इन दोनों से भी न्यारा है, काल और परब्रह्म से भी अलग है, और वही परमात्मा कहलाता है, वही भगवान कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। अब देखिएगा गीता जी ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17, ये है पवित्र गीता जी। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का ये 16 नंबर श्लोक है। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। फिर लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, ये लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा, वो वास्तव में भगवान कहा जाता है। वो दो भगवान और भी कहलाते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। यही प्रमाण गीता श्री विष्णु पुराण में प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 के अंदर कहा है कि काल भगवान का, इस परब्रह्म का, विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान जैसा दिखा है, लेकिन इसका वास्तविक रूप, इसका परम का रूप काल है, श्रेष्ठ रूप तो काल है। और गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता पर यानी यो काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल हमें यहां रोके हुए है, इस काल के जाल से हमने निकलना है, तब हम पूर्ण सुखी होंगे, अपने भगवान के घर चले जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे। वहां जाने के बाद हम ना कभी मरेंगे, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई टेंशन रहेगी, ना कोई हारी बीमारी रहेगी, और वहां कोई राग द्वेष नहीं है, आपस में झगड़ा नहीं है। पुण्यात्माओं, ये जो सतलोक आश्रम है करौथा और बरवाला, ये मिनी सतलोक की रिहर्सल समझ लेना। यहां आने के बाद आपको कोई चिंता नहीं रहती, बड़ा बनाया भोजन मिले, बिछे बिछाए टाट मैट मिले, नान दौड़ने परमात्मा ने कृपा कर रखी अपने बच्चों के लिए, तो ये यहाँ आपको कोई चिंता नहीं, यहाँ आकर कोई द्वेष राग नहीं आपस में, क्योंकि एक जैसा खाना है, एक जैसा बैठने और उठने का स्थान है। क्योंकि वहां पर बात बिगड़ती है जहां भेदभाव और ऊंच नीच का व्यवस्था होती है। इसी प्रकार जब हम सतलोक चले जाएंगे, वहां परमात्मा के बड़े भंडारे हैं, वहां कोई काम नहीं है, परमात्मा का नाम लेना, उसकी भक्ति, उसको याद रखना और
बने बनाए आहार और खा के अपना चादर तान के सो जाना। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, आपस में राग द्वेष नहीं। हम उस लोक को छोड़कर यहां कितने जबरदस्त भयंकर लोक में आ गए। यहां आप देखते हो हाहाकार मची हुई, आग लगी पड़ी है। आपस में गांव में देख ले, कितना गली पर झगड़ा, कितना बटोड़े पर झगड़ा, कहीं थोड़ी बहुत खेत की सीमा पर झगड़ा, गली में पानी गिर दिया तो गालम गाला। और आपस में घर के घर में देख ले, 24 घंटे हमें जला पीस रखा है, हमें जो है आपस में इतना परेशान कर रखा अकाल भगवान ने कि हम यहाँ चैन से भी नहीं रह सकते। फिर 84 लाख योनियां, और फिर अपने को किसी का बालक बीमार, किसी का कोई माँ बाप बीमार, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माता पिता की मृत्यु, माता पिता के सामने छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु जिनको प्यार से पालते हैं। ऐसे गंदे लोक में आकर हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहें, ये मान रहे मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। हम इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें आनंदित रहते हैं। आनंद नाम की चीज गति नहीं यहाँ पर। ना जाने कितनी समस्याएं इस जीव के साथ लगी रहती हैं, और ये इतना आदी बन गया, इन समस्याओं को खींचने का कांधा आ गया इसके। अब ये इतना अभ्यस्त हो गया कि इन कष्टों को कष्ट ना मान करके इनको खींचना ही, इनको इनमें लटपट रहना ही अपना कर्म मान लिया। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। मैं तो अपने बच्चों को रोता फिरता हूं, कहता हूं तुम मेरी भक्ति कर लो, मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लो, तुम सतलोक चलो मेरे बच्चों। और ये ढूंढते फिरते हैं वो सुखदाई भगवान हमें सुख दे, हमारे कष्ट निवारण करे, उस परमात्मा को हम ढूंढते फिरते हैं। वो भगवान खुद कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हारा परम पिता, तुम मेरे बच्चे हो। और ये कहते हैं काल के गलत ज्ञान को ग्रहण करके कहते हैं नहीं तो कबीर भगवान नहीं हो सकता, ये तो जुलाहा था, ये तो नीरू नीमा को मिला था, पता नहीं इसके माँ बाप भी कौन थे, कोई ऐसे ही डाल गया। इस तरह की बकवाद गढ़ने लग जाते हैं। इस काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है, जबकि परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे, वो तो स्वयं लीला करने के लिए प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। तो परमात्मा कहते हैं मैं रो रहा हूं तुमको और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे इस वियोग को हम जब से आपस में बिछड़े हैं, इसको तुम नहीं समझ पा रहे। और यहां पर कितना कष्ट बता रहे हैं परमात्मा। बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाड़, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। आपने कीड़ी चींटी का नाल, चींटी नाल देखा होगा कभी। इधर कोई हजारों लाखों की संख्या में चींटी इधर भाग रही है, लाखों की संख्या में इधर भाग रही है। ऐसे ही लाखों की संख्या में ये प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर ऊपर को जा रहे हैं, लाखों की संख्या में वापस मां के गर्भ में आ रहे हैं। कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल,
ये तो आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। कहते क्या की खुशी मना रहे हो, यहाँ तो आना जाना, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, और बच्चे ना तो बूढ़े होकर मर जाते हैं तो भी तो जाना ही है। ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। इस ज्ञान को समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि शास्त्र के ज्ञान को कति मिटा रखा है, और दंत कथा के ऊपर पूरे समाज को आधारित कर रखा है, मनुष्य समाज को। अब ये भोली आत्मा जब दुखी होती है परमात्मा की तरफ चलती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते ये नकली ठग, नकली दुकान खोले हुए लाखों करोड़ों की संख्या में, ये तत्वदर्शी संत तक नहीं जाने देते, इनको पहले ही गुमराह करके और नरक की टिकट बना देते हैं, नरक का पासपोर्ट बढ़ा देते हैं इनका। तब परमात्मा आते हैं और बहुत संघर्ष करके इस काल के जाल को तोड़ते हैं, समझाते हैं। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए थे कबीर साहब, जब ये परमात्मा 5 वर्ष के लीला का शरीर बनाकर 5 वर्ष का शरीर हुआ, बनारस में प्रकट हुए थे, नीरू नीमा के घर इनका रहन हुआ था। जब 5 वर्ष के हुए परमात्मा, एक रामानंद नाम के महापुरुष, ब्राह्मण विद्वान पुरुष, जो वेदों और गीता जी तथा शिव विष्णु पुराण आदि के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे, परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को, कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेना था और उसका वो भ्रमित ज्ञान सेट करना था। इसलिए कबीर परमेश्वर ने एक छोटे, जब वो 5 वर्ष के हुए तो एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया, और श्री रामानंद जी उस समय, जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, श्री रामानंद जी 99 वर्ष के थे, या 104 वर्ष के थे, यानी 99 वर्ष का उनमें आपस में अंतर है एज में। परमात्मा 5 वर्ष के थे, उस समय एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके गंगा दरिया की एक पंचगंगा घाट बना हुआ था, उसकी पैड़ियों में जाकर लेट गए। और रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए वक्त से जाया करते थे, सुबह सुबह सूर्य अस्त होने से, सूर्य उदय होने से पहले जाते थे। वो स्नान करने के लिए रामानंद जी जा रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके और पंचगंगा घाट की पैड़ियों पर लेटे हुए थे। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे स्नान करने के लिए, पैड़ियों को गंगा में नीचे जा रहे थे, तो उनकी खड़ाऊं जो है परमात्मा के सिर में लगी, कबीर साहब के सिर में लगी, और जैसे बच्चा रोता है वो लीला की मालिक ने बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी महात्मा थे, एकदम नीचे को झुके और देखा कोई बालक है, बच्चा किसी का यहाँ आ गया है, और इसके मेरी खड़ाऊं लगी, बहुत चोट लगी बच्चे को। कहा बेटा रो मत, सिर पे हाथ फेरा, उठाया और कहा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं। परमात्मा ने राम राम बोला, रोना बंद कर दिया और कहा बेटा बैठ जा, मैं तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, जिसका भी तू है, तू लगता है रात को रास्ता भूल कर आ गया यहाँ पर।
उसी समय क्या हुआ कि रामानंद जी एक कंठी रखा करते, कंठी, वो एक वैष्णव साधुओं की पहचान होती है, गले में एक तुलसी की मोटी मोटी माला, मोटा मणिया, वो पूरे डोरे में एक का मनका रखते हैं और वो गले में डालते हैं, उसको कंठी बोलते हैं। वो श्री रामानंद जी के सिर से निकलकर, गले से निकलकर कबीर परमात्मा के गले में डल गई। वो लीला करनी थी परमात्मा ने। रामानंद जी स्नान करने लगे, परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, अदृश्य हो गए एकदम। रामानंद जी का मुंह फिर गया, स्नान करने में लाग गए, वो अपना व्यस्त हो गए। वो वहां से अंतर ध्यान हुए और अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा के घर झोंपड़ी मां कर सो गए। कुछ दिनों के बाद कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी के एक शिष्य जो विष्णु भगवान, विष्णु पुराण की कथा सुनाया करता था, एक क्षेत्र में उसकी बड़ी महिमा थी और बहुत से लोग उनकी, बहुत से श्रद्धालु उस रामानंद जी के शिष्य वैष्णव साधु के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। बड़ा उनको उनकी बड़ी महिमा थी। रामानंद जी ने ऐसे 52 दरबार बना रखे थे काशी में, बनारस में 52 स्थान नियुक्त कर रखे थे। वहां पर एक एक ऋषि छोड़ रखा था, वो प्रचार करा करता। ऐसे गांव में दूसरे आसपास के दूसरे शहरों में भी भेज रखे थे। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। एक दिन वो रामानंद जी का शिष्य और श्री विष्णु पुराण से कथा सुना रहा था कि श्री विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही ब्रह्मा और शिव के रचनहार हैं। श्री विष्णु जी से ही ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। ऐसी ऐसी ये दंत कथा सुना रहा था। परमात्मा 5 वर्ष की आयु के उनकी श्रद्धालुओं के बीच में बैठे हुए थे और जब उस साधु ने, ऋषि ने अपना सत्संग पूरा कर लिया, प्रवचन कर लिए, तब खड़े होकर के कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे स्वामी जी, इस दास की कुछ शंका है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? कहाँ बेटा पूछो पूछो। क्यों नहीं पूछ सकता, पूछो क्या शंका है। कहने लगे जी मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, रुद्र संहिता, उसमें लिखा है कि सदा शिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उसी से हुई, शंकर भगवान से, शिव से हुई। अब पुण्यात्माओं, अब देखिएगा ये श्री शिव पुराण। पुण्यात्माओं, अपन है इस तत्व ज्ञान को समझना है और जब तक ये तत्व ज्ञान आपके हृदय में नहीं समाओगा तो आप भक्ति पर नहीं लग सकते, आप डगमग हो जाओगे। इसलिए आपको बार बार रह रहकर ये भगवान की महिमा और यथार्थ जो कहानी सदग्रंथों में लिखी वो दिखाई जाती है और जिसके विषय में आज तक हमें वो संत ऋषि ब्राह्मण मंडलेश्वर महर्षि नहीं बता सके, जो जिनको हम अपने गुरु मानते थे, जिनको हम वेदों और पुराणों के ज्ञाता मानते थे। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने पर वेद न जान, ये बातें पुराण 18।
और फिर भी जड़ को अंधा पत्ते खवा वो भूल गया सिरजनहारा। वेद वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ भूले अर्थ ना खुले। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जाने हम सतगुरु बेटे क्यों जाने। अब देखिएगा इस शिव पुराण, ये श्री शिव पुराण अब यहां से देखिए श्री शिव पुराण, नीचे संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक हैं, इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। इसके रुद्र संहिता ये अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त हो जाता है और यहाँ इसका पृष्ठ नंबर 99 पे 6 शुरू होता है रुद्र संहिता का 99, ये 99 और यहाँ पर ये रुद्र संहिता। नीचे देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा, श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तूने ये बहुत अच्छी बात पूछी। क्या पूछा? कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्या ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात होती थी। अग्नि और पृथ्वी, वायु, जल की सत्ता भी नहीं थी। कहते हैं उस समय सत्य, ये है सत्य सद ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, अब क्या बताते, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त, अज्ञान से मतलब कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, सच्चाई नहीं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अब देखो, काल भगवान, अब ये ब्रह्मा भी नहीं समझ सका ये के कहानी है। अब ये कहते जो निराकार भगवान है वो ही साकार हुआ और उसने सदा शिव रूप धारण कर लिया। वो निराकार नहीं है, वो गुप्त रहता है और वो जब चाहे प्रकट हो जाता है। फिर भी इन्हीं के बताए अनुसार परमात्मा उस नकली ऋषि की पोल खोल रहे हैं कि तुम प्राणों को भी नहीं समझ पाए, झूठ बोल रहे हो। भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही 100 रूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया जाता है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी
ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर के वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। ये काल भगवान है, ये काल भगवान है। और ये ब्रह्मा बता रहा है कबीर परमात्मा की सुनी सुनाई कहानी, क्योंकि परमेश्वर जब प्रथम बार आए थे इस ब्रह्मा को समझाया था और कहा था कि ये सृष्टि रचना सुनाई थी, तो ब्रह्मा ने कुछ तो परमात्मा वाली रख ली, कुछ अपने गपोड़ पेल के या कहानी सी गढ़ दी। अब ये क्या कह रहा है कि उस सदा निराकार परमात्मा साकार माया उस सदाशिव हो गया। उस सदाशिव ने अपने शरीर के अंदर से एक स्त्री निकाली हैं और उसको प्रकृति देवी त्रिदेव जननी अष्टंगी 8 भुजाओं वाली कहा जाता है। और फिर कहता है कि वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोहर क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, अर्थात ये सदा दोनों पत्नी पति रूप में वहां रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, इस काल और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पत्नी पति व्यवहार किया। और फिर देखो, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम क्या रखा है? शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। और देखिएगा, ये छठा रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ, ये 7वां प्रारंभ होता है। यहां से ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? इससे यह सिद्ध हो गया कि सदाशिव काल से विष्णु की उत्पत्ति हुई, दुर्गा और काल के संयोग से, और ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई। आगे चलकर इसी में, क्योंकि ये वक्ता ऐसे उलझ पुलझ, इनको ज्ञान तो है नहीं, आगे चल के स्वयं 4 सिद्ध कर रहा है ये गीता ज्ञान दाता, पुराण ज्ञान दाता। ये देखिए, ये 9वां अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 110 पे यहाँ क्या कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी शिव शंकर जो काल के बेटे हैं। ये तीनों इनमें गुण हैं और काल निर्गुण है, गुणातीत है। अर्थात ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल और दुर्गा से ही उत्पन्न हुए, इसके पुत्र हैं और दुर्गा इनकी माँ है।
अब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, उसमें एक ब्राह्मण बता रहा था कि श्री शिव जी से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई, और आप कह रहे हो कि इनके कोई माता पिता नहीं, विष्णु से शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। 18 पुराणों का लेखक भी एक ही है, स्वामी जी। अब स्वामी जी के पैरों तले की धरती निकल गई। वो कहने लगा, तू कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने ये ज्ञान कहां से ग्रहण किया है। लगा उठ पटांग बकवाद करने, सच्चाई को छुपाने। तब ये ऐसे भोले श्रद्धालु होते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो नीरू का पुत्र है, जुलाहे का बेटा है। तो उसने पूछा, ऋषि ने पूछा, क्या तूने कोई गुरु बनाया है जो तू ऐसा ज्ञान बोल रहा है, तेरे को अधिकार कहां से हो गया ये ज्ञान सुनाने का। वो कहने लगा, जी मैं न तो ज्ञान सुना रहा हूं, न मैं कोई वक्ता बन रहा हूं, मैं तो शंका का समाधान चाह रहा हूं। आप बताना चाहे तो बता दीजिए, इसमें झगड़े की क्या बात है। तेरा गुरु कौन है। वो ऋषि बोला, कबीर साहब बोले, जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अरे देखो लोगों, ये कितना झूठा कपटी व्यक्ति है, कितना छोटा झूठा बालक है, ये छोटी जाति का है, देखो इसलिए तो ये झूठ कपट बोलता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी रामानंद जी हैं, और वो ऐसे छोटी जाति वालों के तो दर्शन भी नहीं करते। अब वो बात थी ना, जो प्रश्न था जिसमें वो अज्ञानी फंसा था, वह तो दी बुला और रोड़ा मचा दिया। देखना कल गुरुजी को बताऊंगा, और तुम भी आना सारे, देखना इसको जूते लगवाऊंगा, ये झूठ बोलता, हमारी बेइज्जती करता है। दुल्हे के लड़के ने हमारे गुरुदेव कभी नाम नहीं दे सकते, उपदेश नहीं दे सकते। हम ब्राह्मण हैं, छोटी जाति के वालों को तो निकट भी नहीं आने देते। अब वो भोले श्रद्धालु थे, वो बोले, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अगले दिन सुबह सुबह श्याम ने उसी समय जाकर के रामानंद जी के सामने उस शिष्य ने जाकर कहा कि गुरुदेव हमारी तो नाक काट ली। एक जुल्हे का लड़का कहता है, मैंने रामानंद जी गुरु महाराज को से उपदेश ले रखा है। ए स्वामी जी, हम तक तो बार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े उसने, और बड़ी सभा में कहा है ये। अब रामानंद जी एक लाठी ठावर एक दर इतना गुस्सा मान गया, ने बोला, देखना मैं कल उसको लाओ बुला करके तुम्हारे सामने उसके मुंह से उसे पूछूंगा, झूठा सिद्ध करूंगा और उसके जूते लगाऊंगा। अब सुबह सुबह वो ऋषि, उसने के नींद आवत थी रात ने बोला कल लाना हुई। तो सुबह सुबह पहुंच गए, 8-10 मस्टंडा ने लेकर। अब एक जुलाहों की कॉलोनी में एक व्यक्ति ने कहा कि 10 व्यक्ति आ रहे हैं और नीमा तुम्हारे घर को पूछ रहे हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत गुस्से में है, क्या बात होगी, कोई झगड़ा बन गया तुम्हारा। वो कहने की ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो परमात्मा जो थे कबीर साहब, ऐसे ही किसी ना किसी ब्राह्मण को, प्रवक्ता को छेड़ आया करते, और वो उलाने लेकर आया करता वहां पर के, तो अपने बेटे ने मना कर लियो, समझा लो, यो बीच में टांग अड़ाता है, ऊट पटांग बोलने लग जाता, हमारे प्रवचन में बाधा डालता है। तो वो मुंह बोले, माता पिता परमात्मा को कहा करते, बेटा तू मत छेड़ा कर इन्हें, ये बेटा तू नहीं जानता ये कसाई कैसे इंसान है, तुझे मार देंगे और हम किसके सहारे जीवेंगे, मेरे पुत्र तू मत इनको छेड़ा करे। अब नीरू नीमा समझ गई, नीमा के आज भी यो कल भी किसी ने किसी को छेड़काया है और वो आ रहे हैं। तो उसने परमात्मा क्या किया, नीमा ने परमात्मा को उठाया, बेटा तू ये आड़ करनी छोड़ दे और खड़ा हो, तू पीछे आ जा,
झोपड़ी के पीछे लुटा दिया और ऊपर रजाई गदले गुदड़े गब्बा घेर दिया। बोलिए ना बेटा तू, ये आप चले जाएंगे यहाँ से। अब वो 10 के 10 मस्टंडे साथ में वो और इसी नकली कहने लगा, कहाँ वो तुम्हारा कबीर, कहाँ वो तेरा बेटा, बाहर काट उसने। वह कहने लगी, नीमा कहने लगी हाथ जोड़कर, मेरे बेटे ने क्या गलती कर दी, क्या बात होगी बताओ तो। कहने लगे, स्वामी जी बताएंगे आज तो इसको, इसने बहुत दुख दे लिया हमारे को। वो कहने लगी बात तो बताओ। वो कहने लगे, कहाँ है वो तेरा लड़का, ऐसा वो कह रही है कि क्या बात है। वो उस झोपड़ी में घुस गए, उस चारपाइयों को उठा पटक करने लगे, कपड़े उठा उठा नीचे गिरे, कहानी खाट चारपाई के नीचे ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया तेरा, ये है वो है, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, तूने छुपा दिया है बता। वो उसके सिर हो गए माँ के। परमात्मा ने सोचा ये माता पिता को दुखी करेंगे और ये मानना को नहीं, ये तो कर्महीन इंसान है, इन मैं निपटूंगा। वो बगा के सारे कपड़े ऊपर थे जो गुदड़गा बागेर रखा था और खड़ा होकर ने बोला, स्वामी जी मैं झोपड़ी के पाछे खड़ा हूं, यहाँ आ जाओ। अब वो तो गए भागे पाछे, बाहर तो पकड़ लिए, वो जब जानते बाँ पकड़ ली और वो माँ बेटे की ममता में उस बेटे के चिपट गई। उन दुष्टों ने पकड़ के उस माँ को और ऐसा पटक दिया, इतने में नीमा और नीरू आ गया। नीरू भी फिर कबीर परमात्मा का अपने बच्चे के चिपट गया कि मत ले जाओ मेरे बालक ने, हम समझा देंगे, इसलिए आगे कुछ नहीं कहेगा स्वामी जी आपको। तो नीरू काफी पीछे तक उस बच्चे को पकड़े पकड़े घसीटता चला गया। आखिर में उसको उठाकर इतना बुरी तरह पटक दिया कि उसकी हड्डी पसड़ी एक होगी। गली वालों ने उठाकर वो अपनी उनकी झोपड़ी में डाला और नीमा भी बेहोश होगी, नीरू भी बेहोश हो गया कि आज ये लड़के को मारेंगे। उधर से परमात्मा को ले जा करके रामानंद जी की झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, स्वामी जी ये आ गया वो झूठा कपटी, ये कहता है मैंने आपसे नाम ले रखा, इसने आपसे नाम ले रखा, आपको गुरु बताता है, ये हमारी नाक काट ली, इसने बेइज्जती कर दी ब्राह्मणों की, छोटी जाति वाले ने। रामानंद जी बोला, अब क्या बताते हैं। भक्ति दरावड़ देश थी यहाँ नहीं एक रिंच, ओत भूत की धावना पाखंड और परपंचे। अब जैसे काशी के अंदर ऐसे ही खराब हो रही थी भक्ति कि सब जंतर मंत्र करनी इकट्ठे हो गए थे। रामानंद जी ने कुछ उनसे श्रेष्ठ साधना शुरू करवाई थी, यानी विष्णु जी को वो इष्ट मानते थे और वेदों और गीता और पुराणों को ही आधार मानकर जनता को ज्ञान समझाते थे, ओम नाम का जाप देते थे। लेकिन फिर भी वो कर्म कांड साथ करते थे, क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता इतना ये इंसान डलेड होता रहता। बेशक से कुछ अन्य से वो अच्छी साधना करता, लेकिन फिर भी वो अधूरी ही है। पांच वर्ष 1400 चेले किए काशी नगर मंजार, 4 संपदा चलत हैं और 52 दरबार। रामानंद जी ने 1400 चेले बना रखे थे इस पुराणों के अनुसार साधना प्रचार करने के, और गीता जी के अनुसार साधना बताते हैं हम, ऐसे बताया करते थे। 5 वर्ष के जद भय काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन बिहंगे, गरीब दास व गुणी थके है सुन जुल्हा पर संगे। कहते हो विद्वान पुरुष हार गए उस परमात्मा के विचारों को सुनकर,
गरीब दास वो गुणी थके सुन दुल्हा प्रसंग। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब न ताही निवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात।